स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में शिक्षक बहाली यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली चल रही है, अभी टीआरई 3 की बहाली प्रक्रियाधीन है। इसमें 1 to 12 तक के शिक्षकों की बहाली होनी है। मैं आज बात करूंगा इससे पूर्व यानी कि टीआरई 3 से पूर्व जो दो बहालियां हुई हैं, टीआरई 1 और 2 की, उस बहाली में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और उस फर्जीवाड़े तरीके से यानी कह सकते हैं कि गलत तरीके से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना जॉब सिक्योर कर लिया, जॉब पा लिया और वो सारे लोग आज खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो बिल्कुल निर्दोष थे, उनका कोई दोष नहीं था, वो ऑनेस्टली अपना तैयारी कर रहे थे शिक्षक बहाली के लिए और उन्होंने बेशक अच्छा परफॉर्मेंस भी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग, इसमें बहुत सारे लोग अपनी मेहनत से भी गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने फर्जीवाड़े होने के बावजूद भी जो लोग ऑनेस्टली गए होंगे वो कितने मेहनती होंगे और कितने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे, तब जाके उनकी नौकरी, इतने करप्शन के बावजूद भी उनकी नौकरी लगी। तो स्वाभाविक है कि वो लोग बड़ाई के पात्र हैं, बड़प्पन के पात्र हैं। लेकिन ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो गलत तरीके से शिक्षक बन गए, चाहे वो पैसे के बदौलत हो या गलत कागजात की बदौलत हो, ऐसे लोगों को पनिशमेंट निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। हम आज के वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे और स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं कि चाहे वो डिपार्टमेंट हो या और अन्य जो लोग हैं, एक्शन में निश्चित तौर पे आ चुके हैं। लेकिन काश ये बातें अगर उसी समय होती जिस समय ये बहालियां चल रही थी, प्रक्रियाधीन बहाली थी, लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो पास कर चुके थे इस परीक्षा में उनकी ज्वाइनिंग, वो शिक्षक नहीं बने थे। अगर ये सारी प्रक्रिया उसी समय अपना ली जाती, इतना गहन चेकिंग अगर होता, तो ये सारे फर्जी लोग शिक्षक नहीं बनते। कई ऐसे लेटर आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसमें आप अगर पढ़िएगा तो कहीं पर जहां अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है तो थंब इम्प्रेशन किसी का नहीं मिल रहा है, किसी का फेस मैच नहीं कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा। चाहे वो टीआरई 1 की बात कर ले, टीआरई 2 की बात कर ले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में दी गई और उसके बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए उनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, यानी अंगूठे का निशान उनका नहीं मिल रहा है, फेस मैचिंग नहीं हो रहा है। ये क्या है? बाहरी लोगों को आरक्षण दे दिया जाता है। ये सारे चीज साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चूक हुआ है शिक्षक बहाली में और इससे निर्दोष अभ्यर्थी जो इस पद पर जा सकते थे, शिक्षक बन सकते थे, उनके साथ अन्याय हुआ है। ये लेटर आप देख पा रहे हैं पूर्णिया का है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो ये लेटर मुजफ्फरपुर का है। इस लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो कई ऐसे क्लू आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से ये लोग शिक्षक तो बन गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग उस पोस्ट पे यानी कि शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं थे। फिर ऐसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाता है जो शिक्षक नहीं बन पाते, वो बैठे रह जाते हैं क्योंकि उनके जगह पर ऐसे करप्टेड लोग आ जाते हैं, ऐसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देके लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जॉब नहीं लगती है, जो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाए थे परीक्षा में, फिर भी चूक गए शिक्षक बनने से। कई ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि आरक्षण गलत तरीके से, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट की वैकेंसी रहती है उसी स्टेट के कैंडिडेट को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आरक्षण का लाभ जो है बाहरी स्टूडेंट को भी दे दिया गया। खास करके गर्ल्स यानी कि लड़कियों को आरक्षण का लाभ भरपूर मिला है, क्योंकि सीटेट का जो मार्क्स है, इसमें आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते होंगे कि सीटेट के मार्क्स में जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं यानी कि बिहार से बाहर वाले या बिहार के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो बिहार से बाहर के तो सारे स्टूडेंट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट में बिलोंग करते हो, चूंकि वो अदर स्टेट में आ रहे हैं तो वो यूआर यानी कि जनरल ही माने जाएंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी भी कैटेगरी से हो। और
वो सारे जब जनरल माने जाएंगे तो सीटेट के बारे में या बीटेट जो भी है इसके बारे में नॉर्म्स यानी कि कंडीशंस हैं कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। और 60% कहने का मतलब कि 150 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसमें 90 मार्क्स होना चाहिए। कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका 90 मार्क्स से कम पर भी अगर जॉब लग गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों का नौकरी जाना श्योर है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनका 90 मार्क्स अगर कह सकते हैं कि टेट में नहीं है, चाहे वो सीटेट या बीटेट हो, जो भी क्वालिफाइंग यूआर का मार्क्स है वही मार्क्स आपको अचीव करना है। बाकी बात बिहार के जो रिजर्वेशन में आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, उनको छूट मिलेगी मार्क्स में, लेकिन अदर स्टेट के या बिहार के जो कैंडिडेट हैं यूआर के उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो अगर इस तरीके से आ गए हैं या हम कह सकते हैं कि फर्जी कागजात, चाहे वो आवासीय हो या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट बना के एंट्री ले लिए हैं शिक्षक बहाली में, तो उनकी नौकरी निश्चित तौर पे चली जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा तो ये सारे जो लेटर आप देख रहे होंगे, ये लेटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से निकाले गए हैं, दरभंगा से, नालंदा से, सहरसा से, पूर्णिया से, मुजफ्फरपुर से, सारे जिलों से, जो भी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से निकाले गए हैं। और यहाँ पर स्पष्ट तौर पे खास करके बाहरी स्टूडेंट को जो है एक बार पुनः अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल हो या जो भी बहाली से रिलेटेड जो भी कागजात है, उन्हें एक बार रीसबमिट करने के लिए, यानी कि पुनः वो भी 2 दिन के अंदर, ये लेटर आजकल में जो निकला तो लेटर निर्गत होने के 2 दिन के भीतर जो है इन लोगों को अपना कागजात सबमिट करना और फिर से एक बार वेरिफिकेशन। देखिए ये चीजें हो तो रही हैं, वेरिफिकेशन एक बार पुनः हो रही है, लेकिन यही चीज अगर उस समय हो जाता ज्वाइनिंग यानी कि नियुक्ति पत्र देने से पहले, तो निश्चित तौर पे उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ न्याय होता जो आज बेरोजगार हैं, इन करप्टेड लोगों, इन फर्जीवाड़े तरीके से जाने वाले अभ्यर्थियों के वजह से, लोग के वजह से ये उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। और ये सारे करप्टेड लोग अपराधी हैं, उन तमाम ईमानदार स्टूडेंट का। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सजा निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। ये लेटर आप बहुत सारे लेटर आप देखिएगा, या पेपर कटिंग भी देख सकते हैं कि बाहरी शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से अपना सभी डॉक्यूमेंट यानी कि प्रमाण पत्र देने होंगे। आरक्षण का लाभ लेके जो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आ चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उनकी नौकरी 100% चली जाएगी। 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, 1 सप्ताह में, 1 महीने में, उनकी नौकरी 100% चली जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए। और भविष्य में जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और मेहनत से नौकरी पाइए। इस फर्जीवाड़े तरीके से जाने का मतलब है कि आपकी बेइज्जती, आपकी नौकरी निश्चित तौर पे नहीं बच पाएगी। इस वीडियो में यही बताना था। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।